सभी मित्रों को नमस्कार। आज स्वतंत्रता दिवस है। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यूँ तो देखा जाए तो सेलिब्रेशन का कोई भी मौका गंवाना नहीं चाहिए। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो भारत जैसे देश में जन्म लिया। एक ऐसा देश जहाँ विविधताएं हैं और अनेक अनेक संस्कृतियों को जानने का मौका हमको मिलता है। प्यारे मित्रों, 15 अगस्त की एक और ख़ासियत है। एक ऐसा पर्व है जिसमें हिंदू मुस्लिम किसी को आपत्ति नहीं होती है, सब मिलके इसको मना लेते हैं, सभी लोग इसमें सेलिब्रेट कर लेते हैं। त्यौहार का उद्देश्य सेलिब्रेशन है। ये राष्ट्रीय पर्व इसीलिए है, मिलकर सब लोग सेलिब्रेट करें, किसी का ईगो बीच में ना आए। मित्रों, आज हमारा देश बहुत आगे होता। देखा जाए तो कर्म की परेशानी नहीं आ रही है देश में। कर्म तो शायद दूसरे नंबर पर भी नहीं होगा। कर्म तो हम करते हैं, परेशानी है जनसंख्या की। दिक्कत है जो 135 करोड़ लोग हम हो गए हैं। आप बाकी देशों से तुलना करिएगा, उनकी जनसंख्या इतनी नहीं है। बहुत सारे लोग तो हमारे एक शहर के बराबर है। आप इजराइल देख लीजिए, आप सिंगापुर देख लीजिए, रशिया का भी देख लीजिए। आप क्षेत्रफल हमसे कई गुना अधिक है, जनसंख्या हमारे उत्तर प्रदेश के बराबर ही है। अमेरिका है। कर्म परेशानी नहीं है, परेशानी है हम लोगों की जनसंख्या। आज 15 अगस्त के दिन जितने लोग, कुछ कम लोग जितने मुझे सुन पा रहे हैं, एक बात को अपने चिंतन में लाइएगा। हम सबके भीतर परमात्मा विराजमान है, तो ऐसा तो है नहीं कि हम लोग किसी से कम अपने को मानते हैं या कम बुद्धिमान है। बस दिमाग में चीज़ आ जाए, आइडिया आ जाए, हम करने लग जाएंगे। कोरोना काल निकल चुका है, लगभग पूछ बाकी है उसकी, निकल गया। उस विपत्ति से हम लोग वापस आ गए, बाहर आ गए। जनसंख्या बढ़ रही है, कारण है सभी को पुत्र की आवश्यकता है। पुत्र का मोह दिमाग में बैठ गया है, जिसकी वजह से अनंत काल से हम लोग कन्याओं के ऊपर ईमानदारी नहीं कर पाए हैं। करते भी हैं तो एक्टिंग कर लेते हैं। आपको उसका कारण है कि जितने भी लोग बहुत ज़्यादा सीरियस भी होते हैं तो न्याय नहीं करते हैं, आत्मा के साथ एक्टिंग करते हैं। आप आत्मा से जिस भी फूल को प्रेम से सींचेंगे वो असाधारण फूल बन ही जाएगा। बात पुत्र पुत्री की नहीं है। पहले के समय में युद्ध लड़े जाते थे। क्या होता था कि जैसे आज टेक्निकल युग है, मुख्य उद्देश्य आर्थिक ज़रूरतें, सामाजिक ज़रूरतें, इनका प्रमुख है और इनको केंद्र बिंदु पर रखा गया है। पहले क्या होता था कि युद्ध में पुत्र अगर 10 भी हों तो वो सब मारे जाते थे। स्त्रियां विधवा हो जाती थीं। जो लोग भी घर लड़की होती थी, असुरक्षा रहता था कि वो सैनिक बने या राजा महाराजा दरबार में किसी भी रूप में वो युद्ध में मारे जाते। या आर्थिक ज़रूरतों के लिए देशाटन करना होता था
उसमें भी पुरुष लगभग 30 का होते होते उस स्थिति में आ जाता था जो आज के 60 साल के व्यक्ति की अवस्था है। उसकी मानसिक आयु बहुत मैच्योर हो जाती है। अब वैसा नहीं है, अब टेक्निकल युग है और आईटी बहुत स्ट्रांग है, हेल्थ बहुत स्ट्रांग है, आदमी की आयु अच्छी है। पहले के समय व्यक्ति को बहुत सारी चीज़ों के लिए वृद्ध अवस्था में निर्भर होना पड़ता था लोगों के लिए, जो कि अब ना के बराबर रह गई हैं। हेल्थ का पॉइंट भी है, इकोनॉमिकल पॉइंट भी है, साइकोलॉजिकल पॉइंट भी है। उतना बॉर्डम नहीं है, टेलीविज़न है, मनोरंजन के बहुत से साधन हैं जिन की वजह से व्यक्ति सिर्फ पुत्र पर डिपेंड होता था, वो बातें अब विलुप्त हो गई हैं। उन बातों के इतने अर्थ नहीं रह गए। अब अर्थ रह गए हैं कि हम किस तरह से अधिक अपना ज्ञान, अपनी मेहनत, अपनी अंतरात्मा एक पुष्प में डाल सकें। और 135 करोड़ हम हो गए हैं। आज स्वतंत्रता दिवस पर मात्र एक संकल्प ले लें, भारत पूरी पृथ्वी पर छा जाएगा, भारत पूरी पृथ्वी का विश्व गुरु बन जाएगा। मात्र एक संकल्प ले लें कि हम सिर्फ पुत्र के मोह के कारण अनेक संतानों को जन्म नहीं देंगे। वेलकम पुत्र पुत्री सबका है, ना कोई अच्छा ना कोई बुरा। जो हम संतान है उसको प्रेम दें, क्योंकि एक ज्योतिषी के होने के भी नाते मेरे पास ये प्रश्न बहुत मात्रा में पूछा जाता है, लोगों की आकांक्षा रहती है। मैं ये सलाह दूंगा, मात्र डिग्रियां लेना शिक्षा नहीं है, होश के साथ जीना शिक्षा है, तुलना के साथ जीना शिक्षा है। किसी और के जैसे बनने को हम नहीं जन्मे हैं, हम जन्मे हैं जो परमात्मा ने हमें सिचुएशन दी है वहाँ से उत्सव निर्मित करने को। तो इस 15 अगस्त में इस गहन चिंतन से शुरू करें। अगर इस चिंतन का समाधान हो जाएगा तो हमारा भारत विश्व गुरु बनने में पीछे नहीं रहेगा। सभी देशों ने कंट्रोल कर लिया है जनसंख्या पर, बस हमारी बारी है। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।